हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2011 बैच की आईएएस टॉपर रुक्मणी रियार की, जो 6th क्लास में फेल हो गई थी और फेल होने की वजह से किसी के भी सामने जाने में उन्हें शर्म आती थी। रुक्मणी रियार का जन्म चंडीगढ़ के सेवानिवृत्त डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होशियारपुर बलजिंदर सिंह के यहाँ हुआ था। घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था, इसलिए रुक्मणी को लेकर भी पेरेंट्स ने तरह तरह के सपने सजाए थे। रुक्मणी क्लास 6th में ही फेल हो गईं। इसके बाद उनका पढ़ाई से दिल ही सा टूट गया। उन्हें किसी के सामने जाने में शर्म आने लगी। लोग उनके फेल होने पर उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वह अपने परिवार वालों के सामने भी जाने में शर्माने लगी। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए डलहौजी के सेक्रेड हाई स्कूल में भेज दिया। इतनी छोटी उम्र से ही माँ बाप से दूर होना रुक्मणी के लिए बेहद दुखदायी था। ऊपर से बोर्डिंग स्कूल के दबाव को झेलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और धीरे धीरे रुक्मणी अवसादग्रस्त रहने लगी थी। तभी रुक्मणी के जहन में एक ख्याल आया कि बहुत से लोग फेल होते हैं, वो फिर से पास भी होते हैं और अच्छा काम करते हैं। बस इसी सोच ने उन्हें फिर से ऊर्जावान बना दिया। रुक्मणी ने अब दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती पढ़ाई के बाद रुक्मणी मास्टर्स डिग्री के लिए मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन लेने के लिए पहुंची। इसके साथ ही वह कई स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए भी काम करती थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद रुक्मणी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगीं। वह रोज़ाना 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई करती थीं। रुक्मणी ने साल 2011 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट आया तो रुक्मणी खुद को कुछ देर तक विश्वास नहीं दिला पाई। रुक्मणी ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि क्लास 6th में ही फेल हो जाने वाली लड़की यूपीएससी की परीक्षा में 2nd टॉपर बनी थी। रुक्मणी राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने साल 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ सिहाग से शादी की। सिद्धार्थ भी राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। रुक्मणी ने राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर के पद पर रहते हुए लोगों के हित में काम किया। वह पढ़ाई के दौरान ही स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी रही थीं, इसलिए उन्होंने लोगों के दुख दर्द को भी समझने व उसे दूर करने का भरपूर प्रयास किया। दोस्तों, रुक्मणी के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने मन बना लिया था कि वे कड़ी मेहनत करेंगी और अपना सर्वश्रेष्ठ देंगी। उनका मानना है कि यदि हम ठान लें तो असफलताएं हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। धैर्य और योजना के साथ तैयारी की जाए तो दुनिया की किसी भी परीक्षा में पास होना संभव है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं।
और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।